मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया है। मैं खुश इसलिए हूं कि बिहार को जिस नफरत के आग में, जिस जातिवाद के आग में, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बंदे का आंख खुल जाए और सही में जो सन ऑफ बिहार टाइटल लगा के बिहार का बेटा बन के आज बिहार का बाप बन गया है, वो बोल रहा है सरकार गिरा देगा 180 दिन में, तो उसको समझ में आनी चाहिए कि उसकी औकात क्या है। राजनेता और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, गांव का मुखियाई का चुनाव अगर लड़ के जीत के दिखा दे तो मैं रविकांत भारती अपना नाम बदल दूंगा और आप मेरे नाम पे एक कुत्ता जरूर पाल दीजिएगा। अभी हमारे साथ रविकांत भारती हैं। ये वही रविकांत भारती हैं जो बात बात पर हमेशा मनीष कश्यप को हमेशा ये बोलते रहते हैं कि ये नागपुरी हैं या नागपुरी संतरा हैं, चड्डी छाप हैं, और आज मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। सबसे पहले सिक्के टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मौका देने के लिए। आप ऐसा क्यों बोलते रहते हैं मनीष कश्यप के बारे में कि वो चड्डी छाप पत्रकार हैं, और ये नाम आप ही दिए हैं, ऐसा क्यों दिए हैं? देखिए, चड्डी छाप पत्रकार मैं बहुत ही सिंपली नाम दिया हूं कि यह बंदा जहां भी जाता है इसके अंदर दो चीज है, एक तो जातिवाद और दूसरा धर्मवाद। कभी हिंदू मुस्लिम करेगा, कभी यादव भूमिहार ब्राह्मण राजपूत ऐसे करेगा। तो ओवरऑल मेरा बात सुन लीजिए पत्रकार महोदय, ओवरऑल ये है कि जो नगपुरिया विचारधारा है, जिस विचारधारा में कहा गया है कि तुम हिंदू मुस्लिम करो, जातिवाद पे विश्वास करो, उस विचारधारा पे चलता है। लेकिन मैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पे चलता हूँ, महात्मा गांधी जिनका बिहार कर्म भूमि रहा है, मैं उनके विचारधारा पे चलता हूं, और मैं बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने कहा हर एक नागरिक, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, संविधान के समक्ष सब बराबर हैं। लेकिन यह इसको चड्डी छाप मैंने इसलिए कहा कि यह जहां जाएगा हिंदू मुस्लिम करेगा, तो मैंने कहा पहले नीचे वही चड्डी पहन लो ताकि लोग जहां जाएं तुमको पहचान ले कि तुम जो है किस विचार के व्यक्ति हो। लेकिन वो तो बोलते हैं कि आज तक हम कभी जातिवाद करते नहीं हैं, जात पात करते नहीं हैं। वो हमेशा ये बात बोलते रहते हैं कि बिहार में लोग हैं जो जात पात के नाम पर वोट दे देते हैं। लेकिन कैसे वो कह रहे हैं आपकी जातिवाद करते हैं? हाँ, थोड़ा धैर्य रख के सुनिएगा पत्रकार महोदय, ठीक है? यह जाता है इलाहाबाद, बागेश्वर धाम जो प्रयागराज हो चुका है, इलाहाबाद बागेश्वर धाम आते हैं, और बागेश्वर धाम जब वहां आते हैं वहां एक चोर पकड़ा जाता है। ये बताइए, चोर का कोई धर्म और जाति होता है कि चोर का जो है संबंध चोरी से है? आप बताइए, चोरी से है। यह जो है कहता है यह चोर मुसलमान है, और इस तरह से पूरे मुसलमान जाति को यह चोर बताने का प्रयास करता है। जाता है दुमका अंकिता शाहरुख वाले मामले में, वहां पे जो अपराधी है उसका संबंध अपराध से है। वहां पे जाके यह क्या कहता है? यह कहता है कि जो है सारे मुसलमानों को दहशतगर्द बताने का प्रयास करता है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अपराधी का संबंध अपराध से होता है, लेकिन यह अपराधी को एक कौम विशेष से, एक जात विशेष से जो बताने का प्रयास करता है, मैं उसी के खिलाफत में हूं। और जहां तक बात बोले कि यह कहता है जाति विशेष, कि इस जात के लोग, उस जात के लोग जो है सब एक हो जाओ और एक होकर वोट दो, तो पत्रकार महोदय मैं बात कहूंगा कि यह जात विशेष आप बिहार के किसी भी दलित बस्ती में चले जाइए, किसी भी दलित बस्ती में, आजादी के 74 साल हो गए, आज भी झोपड़पट्टी, कच्चे मकान, गरीबी स्थिति है। तो जो है वहां पे उन लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है, उन लोगों के बराबर की अधिकार दिलाने की जरूरत है। केवल ये कहने से कि सब जात एक होके वोट कर दो और विकास के नाम पे एक जात पिछड़ा है, एक जात अगड़ा है, ऐसा कैसे हो पाया है? आप बताइए। गरीब घर में बच्चा पैदा होता है, गरीब घर में बच्चा पैदा होकर कोई पाप और गुनाह करता है क्या? नहीं करता है ना। गरीब घर में पैदा होना गुनाह है? नहीं गुनाह है। लेकिन गरीब घर का बच्चा पैदा होते ही वह कहाँ जाएगा? प्राइमरी स्कूल में जाएगा। प्राइमरी स्कूल में मास्टर एक बेला पढ़ाएंगे, दो बेला नहीं पढ़ाएंगे। तो जब प्राइमरी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगी और जो अमीर आदमी है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा, उसको शिक्षा मिली, तो गरीब घर में पैदा होना एक अपराध हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम जो आवाज उठाते हो, तुम जो है गरीब अमीर और सब जाति के लिए आवाज उठाओ, ये नहीं कि सभी जाति एक होकर वोट दो और उसके बाद जो है। वो तो हमेशा गरीबों की ही आवाज उठाते रहते हैं, फिर भी आप कैसे बोल रहे हैं कि गरीबों का आवाज नहीं उठाते हैं? बिल्कुल पत्रकार महोदय, वो अदानी के घर के पास जाके बोलते हैं कि अदानी बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है, कुछ सीखना है तो अदानी से सीखो। तो अदानी जैसे गरीब आदमी का वो आवाज उठाते
उठाते हैं, अब इससे ज्यादा गरीबी का क्या वो आवाज उठाएंगे? जो अदानी हमारे रेलवे से लेके हर एक हमारा सरकारी संपत्ति औने पौने दाम जो है खरीद रहा है, तो उस अदानी का यह जाके विश्वास नहीं है? जाके देखिए अंबानी और अदानी के घर के बाहर जाके उनकी चाटुकारिता किया है, और कितने गरीब लोगों के घर जाके वहां उनकी गरीबी की स्थिति दिखाई है। आप बताइए कि यह बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा गरीब है, अगर पढ़ नहीं रहा है तो उसके पढ़ाई के लिए क्या प्रावधान किया है? तो यह बात आपको समझना पड़ेगा। गोदी मीडिया एक होता है और एक होता है निष्पक्ष मीडिया। चंपारण के ही हैं रवीश कुमार जी, जिनको जो है पूरा भारत सैल्यूट कर रहा है, और चंपारण का एक ये बंदा है जिससे पूरा भारत कह रहा है कि बिहार का नाम बदनाम किया। और दूसरा नंबर चीज, यहाँ पे तमाम बड़े भाई लोगों से मुलाकात हुआ, बात करके तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। इसका पता नहीं विचारधारा क्या है, स्वार्थ के चक्कर में आके अपने लोगों से भी गद्दारी किया। तो यह जो है निहायती और सरासर गलत चीज है। जब दूसरे का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उनसे लगता है पर्सनली दुश्मनी आपका है। ये बताइए, मैं बार बार बोलता हूँ, क्या मेरा उसने गाय चुरा लिया है? कि मैं उसका गाय चुरा लिया हूं? क्या मैं उसका खेत जोत लिया हूं? नहीं। यहाँ बात देखिए, बात यहाँ भारत के संविधान की है, बात यहाँ बाबा साहब अंबेडकर की है, बात यहाँ महात्मा गांधी की है। भारत के संविधान के समक्ष सभी नागरिक एक समान है। उसकी बात के लिए मेरा उसका झगड़ा है कि तुम संविधान के समानतावादी बात को न बता के भारत के समाज में असमानता जो फैला रहे हो, मेरा विरोध उससे है। मेरा विरोध कतई मनीष कश्यप नामक एक व्यक्ति से जो है व्यक्तिगत विरोध मेरा नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि वो नाथूराम गोडसे को छोड़ के महात्मा गांधी, जिनका बिहार कर्म भूमि है, बुद्ध और महावीर अहिंसा का, आज बुद्ध धर्म का आप शायद नहीं समझते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड चले जाइए, 80% लोग नास्तिक हो चुके हैं, और जो 80% नास्तिक हो चुके हैं उसमें ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। और वो बौद्ध धर्म स्टार्ट कहां से हुआ था? बिहार की धरती बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो बिहार की धरती अहिंसा 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 का पाठ पढ़ाया है, इस धरती पे व्यक्ति व्यक्ति पे भेद करना, धर्म धर्म में भेद करना, जाति जाति में भेद करना, मैं इसका विरोध जो है विचारधारा का विरोध है, व्यक्तिगत विरोध मेरा कतई नहीं है। आप हमेशा उनका विरोध करते रहते, कोई भी वीडियो जो है नहीं कि उनके प्रति आग आप नहीं उगले हैं। कर्म अगर अच्छा करेंगे तो मैं बिल्कुल उनके प्रति आग नहीं उगलूंगा, लेकिन उनके कर्म ऐसे हैं, उनके कर्म इतने बुरे हैं। ये बताइए, तेजस्वी यादव का 180 दिन में सरकार गिराने चले हैं। ये चंद यूट्यूब और फेसबुक का सब्सक्राइबर लेके इतना उड़ रहा है। आपको बता दूं, नाम के साथ बता दूंगा कि 8-8 लाख 10-10 लाख फेसबुक फॉलोअर लेके विधायकी का चुनाव लड़के 400-500 लोग वोट पाए हैं, और मेरे आंखों के सामने 40 लाख फेसबुक पेज का फॉलोअर है, तो 10 लाख पे 500 तो 40 लाख पे बताइए कितना? 2000 वोट पाएगा। ये चुनाव लड़ेगा तो 2 से 4, हार्डली 5000, उससे ज्यादा वोट नहीं पाएगा। समझिए, इसके फेसबुक पे आप कहेंगे 4 मिलियन फॉलोअर है। वो कहाँ के हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरब, पूरा ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में फॉलोअर वहाँ हैं। एक विधानसभा में जब खड़ा होंगे ना, तो पता चल जाएगा कि उस विधानसभा से 100, 200, 500 हजार फॉलोअर हैं, और वही जो 500 हजार फॉलोअर है उसी वोट में जो है वो फंसे रह जाएंगे, और उनका कल्याण कभी नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, या राजनेता और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, गांव का मुखियाई का चुनाव अगर लड़ के जीत के दिखा दे तो मैं रविकांत भारती अपना नाम बदल दूंगा, और आप मेरे नाम पे एक कुत्ता जरूर पाल दीजिएगा। आप इतना उनके प्रति गुस्सा हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि इतना गुस्सा है, बहुत सारे लोग उनके समर्थक में हैं। आप ही को ज़्यादा देखता हूं मैं कि आप उनके प्रति जो है नफरत मतलब रखते हैं अपने आप को। हो सकता है कि आपका विचारधारा और उनका विचारधारा मेल नहीं खाता हो, लेकिन इतना क्यों गुस्सा करते हैं? देखिए, विचारधारा जब अलग है तो डेफिनेटली विरोध में करूंगा, और विरोध में करूंगा तो बेबाकी से करूंगा, कड़वे शब्दों में करूंगा, ताकि उनका आंख खुले। याद रखिए, किसी को कड़वे शब्द जब तक नहीं बोले जाते तब तक उनका आंख नहीं खुलता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बंदे का आंख खुल जाए, और सही में जो सन ऑफ बिहार टाइटल लगा के बिहार का बेटा बन के आज बिहार का बाप बन गया है, वो बोल रहा है सरकार गिरा देगा 180 दिन में, तो उसको समझ में आनी चाहिए कि उसकी औकात क्या है। और किसी को औकात बतानी है तो हम प्रेम से विनम्र लहजे में अगर बात कहें, उसको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरे शब्द उसके प्रति कड़वे रहते हैं। दूसरा नंबर बात, आप जो कह रहे हैं वो क्या दूध के धुले हैं? एक साइड बैटरी में जाके माँ की गाली, बहन की गाली, एक
आदमी 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए एक साइड का कर्मचारी बनता है और एक क्या किए उसकी माँ बहन जाके सब कर दिए। तो इनके शब्दों पे कभी आपने पूछा नहीं कि आप जो है एक साइड कर्मचारी, ये तो गलती है, ये गलती है, आप मानते हाँ, हैं? मानते हैं। तो जब उनके शब्द कड़वे हैं तो रविकांत भारती का सिर्फ एक ही ये है कि जैसे को तैसा। हमसे आप विनम्र से बात करेंगे तो आपको भी मैं विनम्र से बात करूंगा। जो हमको सम्मान देता है मैं उसको पैर छू के बात करता हूं, लेकिन जो टेढ़ा बोलेगा उसको टेढ़े लफ्जों में ही मैं जवाब दूंगा और मेरा तरीका ही यही है पत्रकार महोदय। तो अभी तो आप काफ़ी खुश हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर चल रहा है। मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया है। मैं खुश इसलिए हूं कि बिहार को जिस नफरत के आग में, जिस जातिवाद के आग में, जिस धर्मवाद के आग में ढकेलने का प्रयास कर रहा था, इंसान और इंसान में नफरत फैलाने का प्रयास कर रहा था। याद रखिए पत्रकार महोदय, एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, इंसाने ए वतन से वतन की शान जिंदा है। अगर किसी वतन की शान जिंदा है तो इंसानों के वजह से जमीन का टुकड़ा जो है रहे और इंसान मर जाए तो नहीं। तो इंसाने ए वतन से वतन की शान जिंदा है और जहां इंसाफ जिंदा है वहां इंसान जिंदा है। आज बिहार में कहीं ना कहीं एफआईआर दिखाता है कि बिहार में इंसाफ जिंदा है और इसलिए बिहार में इंसानियत जिंदा है। और मैं पूरे भारत के लोगों से कहूंगा, चाहे यूपी के हो, मध्य प्रदेश के हो, पूरे भारत के लोग सुन लो, बिहार जो धरती है ना बुद्ध महावीर की, यह धरती दिखाती है कि यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। और इस रास्ते पे पूरा देश चल के दिखाए कि जो रास्ता आज बिहार दिखा रहा है प्रेम और सद्भाव का। और हमारा हिंदू धर्म भी यही कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सुख में रहें। क्या उन सभी लोगों में यादव नहीं आते, कि राजपूत नहीं आते, कि भूमिहार नहीं आते, कि मुसलमान नहीं आते, कि क्रिश्चियन नहीं आते? तो जब सभी आते हैं तो हमारा जो धर्म है ना, केवल तिलक लगा लेने से, अब भगवा चोला पहन लेने से नहीं हो जाता है धर्म। धर्म के मूल्य पे चलिए और जिस दिन धर्म के मूल्य पे यह चड्डी छाप चलने लगेगा मैं इसका सम्मान करने लगूंगा, कद्र करने लगूंगा। लेकिन यह प्रत्येक वीडियो में जातिवाद और धर्मवाद से भरा रहता है और इसलिए मैं इसको कड़वे शब्दों से फटकार लगाता हूँ। तो चलिए, हमारे साथ ये रविकांत भारती हैं जो पटना में मुझे मिले थे और इनसे अभी मैं बातचीत कर रहा था। ये हमेशा मनीष कश्यप के प्रति जो है वीडियो बनाते रहते हैं, उनके प्रति जो है आग उगलते रहते हैं। आप लोग भी सुने कि इन्होंने क्या कुछ कहा, इनका क्या विचार था, क्यों उनके प्रति जो है ये इतना बोलते हैं, इनकी क्या मानसिकता है और उनके अंदर क्या इन्होंने देखा जिसके वजह से ये इतना बोलते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास जो मैं आपको दिखला रहा हूँ आपको कुछ ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप क्या सोचते हैं आप भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन मैं अब आप पर छोड़ता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। हम तो इनसे भी पूछें, अगर मनीष कश्यप मिलेंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि ये आपके ऊपर बोलते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं। अगर उनके कोई समर्थक हैं उनसे भी मैं पूछूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।